डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया को। क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया किस बेस पे पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजिकल बेस पे। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं एमसीवी को। किस चीज़ को? एमसीवी को। एमसीवी क्या है? एमसीवी हमारे पास मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है। क्या है? मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, जो हमें क्या बताता है? एवरेज साइज बताता है आरबीसी का। क्या बताता है? एवरेज साइज। एवरेज साइज से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो अनीमिया है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वो आया मैक्रोसिटिक है, माइक्रोसिटिक है या नॉर्मोसिटिक है। अब जब आरबीसी का साइज नॉर्मल है, वो 80 से 100 फेम्टोलीटर तक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम नॉर्मोसिटिक कहेंगे कि यहाँ पे जो आरबीसी की उसका साइज है वो क्या है? वो नॉर्मल है। अब जब आरबीसी का साइज 100 फेम्टोलीटर से ज़्यादा हो तो उस केस में हम आरबीसी को क्या कहेंगे? मैक्रोसाइट कहेंगे। और जो अनीमिया काज होगा उसको हम मैक्रोसिटिक अनीमिया कहेंगे। इस केस में जब आरबीसी का साइज 80 फेम्टोलीटर से कम हो तो उस केस में हम आरबीसी को क्या कहेंगे? माइक्रोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? माइक्रोसाइट। और जो अनीमिया होगा उसको हम माइक्रोसिटिक अनीमिया कहेंगे। एमसीवी के बेस पे जब हम अनीमिया की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया है। अब फर्दर जब हम अनीमिया को डिस्कस करते हैं, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने अनीमिया को डिस्कस किया था कि अनीमिया क्या है, हमारे पास अनीमिया के काजेस कौन कौन से हैं, अनीमिया हमें क्यों होता है, किस वजह से अनीमिया हो सकता है। तो आप वो लेक्चर देख ले, अनीमिया का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन को अब जब हम फर्दर डिस्कस करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन तो हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने की यहाँ पे। इसके बाद जो यहाँ की क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे है? इटियोलॉजिक बेस पे है। कौन से बेस पे है? इटियोलॉजिक बेस पे। अब इटियोलॉजिक क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मोसिटिक है उसमें एंटीबॉडीज डिस्ट्रक्शन है। एंटीबॉडी डिस्ट्रक्शन क्या है? एंटीबॉडी डिस्ट्रक्शन की वजह से जो अनीमिया काज होंगे उसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मोसिटिक अनीमिया है। अब एंटीबॉडी डिस्ट्रक्शन की वजह से जो अनीमिया आ रहे हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे एचडीएन है, जिसको हम हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं। इसके साथ साथ ऑटो इम्यून हेमोलिटिक अनीमिया है जो कि एंटीबॉडीज की डिस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। इसके बाद आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट है। ये हमारे पास नॉर्मल आरबीसी है। इस आरबीसी में जब मेम्ब्रेन डिफेक्ट आ जाए तो उस वजह से जो अनीमिया होंगे उसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मोसिटिक अनीमिया है। अब नॉर्मोसिटिक अनीमिया में जो आते हैं उसमें हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस है, इसके साथ साथ एलिप्टोसाइटोसिस है। हेरिडिटी और एलिप्टोस्पिरोसाइटोसिस, एलिप्टोसाइटोसिस इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। फर्स्ट नंबर पे जो लेक्चर है एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, आप उसको देख ले तो ये कंसेप्ट आपको कवर हो जाएगा कि स्पिरोसाइटोसिस कौन सा है और एलिप्टोसाइटोसिस कौन से टाइप ऑफ अनीमिया है। ठीक है जी। इसके बाद जब हम एंजाइम डिफिशिएंसी पे आ जाए तो जब एंजाइम डिफिशिएंट होगा, जैसा कि G6PD है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसके साथ साथ पायरुवेट काइनेज है, ये एंजाइम जब डिफिशिएंट होंगे तो इस वजह से भी अनीमिया काज होंगे। जो अनीमिया एंजाइम डिफिशिएंसी की वजह से आएंगे, जैसे G6PD है, पायरुवेट काइनेज है, तो ये कौन से अनीमिया में आएंगे? ये नॉर्मोसिटिक अनीमिया में आएंगे। इसके बाद जब हम प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी और लॉज ऑफ आरबीसी की बात कर ले तो उसमें हमारे पास एप्लास्टिक अनीमिया आता है। जब आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो, वो कम हो और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो तो ये भी अनीमिया काज करेगा। और वो कौन से अनीमिया में आएगा? वो नॉर्मोसिटिक अनीमिया में आएगा। इसके बाद हेमोग्लोबिनोपैथीज पे आते हैं तो हेमोग्लोबिनोपैथीज में हमारे पास एचबीएस है और एचबीसी है। ये भी क्या है? नॉर्मोसिटिक एनीमिया है। और ये कौन से बेस पे है? ये हमारे पास इटियोलॉजिकल बेस पे है। इसके बाद जब हम माइक्रोसिटिक पे आ जाए, माइक्रोसाइट आरबीसी पे आ जाए तो उसमें हम कहते हैं कि जब हेमोग्लोबिन के हीम पार्ट में मसला हो। कौन से पार्ट में? हेम पार्ट में हेमोग्लोबिन जब मसला हो, प्रॉब्लम उसमें आ जाए तो उस वजह से जो अनीमिया होगा उसमें आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया है और क्रोनिक डिजीज है। ये तमाम किस वजह से होंगे? ये हेम पार्ट की डिस्ट्रक्शन की वजह से होंगे। जब हेम पार्ट में मसला होगा तो यहाँ पे कौन से अनीमिया आएंगे?
ये हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी होगा, सिड्रोब्लास्टिक और क्रोनिक डिजीज़ होगा। अब जब हेमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट में मसला हो तो उस वजह से जो अनीमिया आएंगे वो हमारे पास थैलेसीमिया है और हेमोग्लोबिन ए है। इसके बाद जब हम मैक्रोसाइट पे आते हैं, मैक्रोसाइट पे आने का मतलब ये है कि जब आरबीसी का साइज 100 फेमटोलीटर से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में आरबीसी को हम क्या कहेंगे, उस केस में हम आरबीसी को कहेंगे कि ये क्या है, मैक्रोसाइट है। अब मैक्रोसाइट में जो अनीमिया आ रहे हैं इटियोलॉजिक बेस पे जब हम फर्दर डिस्कस करते हैं तो उसमें एक मेगलोब्लास्टिक मेचुरेशन है और दूसरा हमारे पास नॉन मेगलोब्लास्टिक मेचुरेशन है। मेगलोब्लास्टिक मेचुरेशन में जो अनीमियाज हैं उसमें B12 डिफिशिएंसी है और फोलेट डिफिशिएंसी है जो कि मैक्रोसिटिक अनीमिया का पार्ट है। दूसरा जब नॉन मेगलोब्लास्टिक मेचुरेशन पे आते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, लिवर डिजीज़ है। इन तमाम टाइप ऑफ अनीमिया को जो के मॉर्फोलॉजिक क्लासिफिकेशन है और इटियोलॉजिक क्लासिफिकेशन है, आप इसको सिंपली याद रखेंगे किस बेस पे, फर्स्ट पे आप एमसीवी को देखेंगे कि एमसीवी हमारे पास क्या है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम क्या है। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम हमें आरबीसी का एवरेज साइज बता रहा है, तो इसका डिक्रीज होना, इसका इंक्रीज होना आपको क्या बताएगा, आपको आरबीसी के बारे में बताएगा कि आरबीसी हमारे पास कौन से कंडीशन में है, आया वो मैक्रोसाइट है या माइक्रोसाइट है। फर्दर जब आप डिस्कस करते हैं माइक्रोसाइट, नॉर्मोसाइट और मैक्रोसाइट को, तो उसमें हम देखते हैं कि जब हीम में मसला हो तो कौन से अनीमिया आएंगे, ग्लोबिन चेन में मसला हो तो कौन से अनीमिया आएंगे, इसके साथ साथ जब एंटीबॉडीज़ की डिस्ट्रक्शन हो तो कौन से अनीमियाज आएंगे, आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो तो कौन से अनीमियाज आएंगे। तो आप इसको सिंपली याद रखे बाय द सिंपल डायग्राम कि कौन कौन से अनीमिया कौन कौन से कंडीशन में होंगे, मैक्रोसिटिक में कौन से आते हैं, नॉर्मोसिटिक में कौन से आते हैं, और इसके साथ साथ माइक्रोसिटिक अनीमिया में कौन कौन से अनीमिया आते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया।